नमस्कार दोस्तों। आज का ये जो वीडियो है एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ, या फिर आप ये बोलें कि मेरा अपना जो अनुभव है वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गल्फ़ की। वैसे तो सही मायने में दुबई एक बहुत अच्छी जगह है, बहुत बेहतरीन जगह है, साफ़ सुथरी जगह है और दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्रीज़ में मानी जाने वाली सिटी है दुबई एक। ठीक है, दुबई जाने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा यह समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों से जो शेयर करने जा रहा हूँ वो एक हकीकत है। ठीक है, दुबई में जॉब की काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है और पूरे एशिया से लोग दुबई जॉब करने के लिए जाते हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि दुबई में जो वहाँ के जो किंग हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने फॉरेन वर्कर्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ वो लेकर के आए हैं। लेकिन आज मैं ये जो वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसके माध्यम से मैं दुबई के किंग को कुछ बताना चाहता हूँ, हकीकत जो शायद उन तक ना पहुँच पाती हो। आज जो फॉरेन वर्कर्स हैं इंडिया से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या दूसरी जगह से, बहुत लोग हैं जो जॉब्स के लिए दुबई में अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने पर होता क्या है, देखिए एक तो आप चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी कंपनी में आप जाएं तो इस बात का ध्यान रखें क्या वो कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है, क्या उस कंपनी का जो टर्नओवर है वो सही है, क्या मार्केट वैल्यू अच्छी है और उसके गूगल में रिव्यू क्या है, ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों होता क्या है कि जॉब तो आसानी से मिल जाता है दुबई जाने के लिए। ठीक है, जब आपके पास जॉब ऑफ़र आता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जॉब ऑफ़र में टर्म्स ऑफ कंडीशंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एक बार यदि आप लैंड कर जाएंगे तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है। आपका पासपोर्ट जमा हो जाता है और लोकल जो कंपनीज़ है, या मैक्सिमम मैं ये कहूँगा कि 60% 40 to 60% कंपनीज़ ऐसी हैं जो वर्कर का पासपोर्ट रख लेती हैं अपने पास, यह कह करके, यह लिख करके अपने पास रख लेती हैं कि यह हमारे पास सुरक्षित रहेगा, आपसे हो सकता है गुम हो जाए, हमसे आप बाद में ले लेना। लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि कोई मजबूरी है, यदि कंपनी आपको टाइम पर सैलरी नहीं दे रही है, यदि कंपनी आपसे ज़्यादा काम करवाती है या कंपनी का एम्प्लॉइज़ के प्रति व्यवहार ठीक नहीं होता, तो उस केसेस में कंपनी आपसे काम करवाती रहती है, आपको मेंटल हरासमेंट देती रहती है। और जब आप कोशिश करते हैं कि मैं वो कंपनी छोड़ कर के किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लूँ, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि आपका पासपोर्ट जमा होता है कंपनी के पास। बहुत सारी ऐसी कंपनी है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे अनुभव के अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि पासपोर्ट रख लिए जाते हैं। आज भी कम से कम 60% कंपनीज ऐसी हैं जो कि पासपोर्ट अपने पास रख लेती हैं। उसके बाद पासपोर्ट लेने के लिए आपको बहुत मगजमारी करनी पड़ती है, या कंपनी को आपको कहना पड़ता है कि हम पुलिस में आपकी कंप्लेंट करेंगे, तो वो पासपोर्ट इमीडिएटली दे देते हैं। तो ये नौबत आती क्यों है? देखिए, दुबई की जो गवर्नमेंट है उनके अनुसार दिन में कम से कम 1 बजे से 3 बजे तक लेकर आपको रेस्ट करना ज़रूरी है, लेकिन कंपनी रेस्ट नहीं देती। खासकर जो फील्ड में इलेक्ट्रीशियन, एसी टेक्नीशियंस और वर्कर जो काम कर रहे होते हैं, उनसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अगेंस्ट जो है काम करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी कंपनी में यदि सिलेक्ट हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको उनसे मांगना है वर्क वीज़ा। आप वर्क वीज़ा के बिना आप ना जाएं, क्योंकि कंपनी क्या करेगी, आपको ट्रैवल वीज़ा दे देगी 1 महीने का। ठीक है, 1 महीने का या 90 डेज़ का आपको ट्रैवल वीज़ा मिल जाएगा। और ट्रैवल वीज़ा दिलाने के बाद 1 महीने 1.5 महीने आपसे दबा करके काम लेंगे, और कंपनीज़ की जो पॉलिसीज़ के अगेंस्ट वो लोग काम करते हैं, आपके जो वर्किंग हर्स वो नहीं देखेंगे, और बाद में फिर ये कहेंगे कि आपका जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आपके अंदर ये कमी है, वो कमी है, आपकी सैलरी नहीं दी जाएगी, आपकी सैलरी काट ली जाएगी। और फिर होता यह है कि आपको मजबूरी में वापस जाना होता है।
और यदि आप वापस एक बार चले गए तो फिर आपके लिए कम से कम 6 महीना आपके लिए बैन हो जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल तक का आपका जो बैन हो जाता है। मैं अपने दुबई के माननीय जो किंग हैं, जो वहाँ के राजा हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सर्वे करें। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो धोखाधड़ी कर रही हैं, बहुत सारे ऐसे वर्कर्स आते हैं, दिल अपने जी जान से मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन उनसे कहा कुछ और जाता है, लेकिन उनके साथ होता कुछ और है। जो फैसिलिटीज़ उनको देनी होती है वो उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है। जब वो परेशान होकर के वर्कर छुट्टी का बहाना बना करके अपने देश में चला जाता है तो उसको फिर बेचारे को वापस आने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। और ये किसी एक वर्कर के साथ नहीं है, मैं कह रहा हूँ 60 to 70% जो स्किल्ड वर्कर हैं, नॉन स्किल्ड वर्कर हैं, दोनों के साथ ऐसा ही होता है। और दूसरा देखिए कंपनी क्या चालाकी करती है कि आपको वर्क वीज़ा में बुला लेंगी। आप हो सकता है कि आप डिप्लोमा होल्डर हो, ITI हो या पॉलिटेक्निक हो, बीटेक हो, आपको बुला लेंगे, आपका वेलकम करेंगे, आपका जो ऑफर लेटर आपको बना के देंगे। लेकिन जब आपका वीज़ा प्रोसेस किया जाएगा, उस वीज़े में यदि आप मान लीजिए इंजीनियर की पोस्ट में आप सिलेक्ट हुए हैं, तो आपके उस वीज़ा जब बन करके आएगा उसमें लिखा होगा एज ए असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल्स हेल्पर्स, इस तरह का वीज़ा आपको दिया जाता है। आप शॉक हो जाएंगे कि मैं तो एक इंजीनियर हूँ, बीटेक होल्डर हूँ, और मुझे यहाँ पे असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का जॉब कैसे मिल गया। यही तो है उनकी चाल। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की जो सैलरी है 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, इवन 6,000 तक सैलरी होती है। लेकिन वो आपको एक इंजीनियर की सैलरी आप ना देना पड़े, गवर्नमेंट को उनको कम सैलरी दिखाना पड़े, इसलिए वो क्या करते हैं कि आपका असिस्टेंट या इलेक्ट्रिकल्स असिस्टेंट या हेल्पर का आपका वीज़ा लगा देते हैं, ताकि गवर्नमेंट को आपको उनको ज़्यादा सैलरी ना दिखाना पड़े। लेकिन आपका तो फ्यूचर ब्लैंक हो गया। यदि आप किसी कंपनी में अप्लाई करने जाएंगे तो आपके वीज़ा में आपका जो एक्सपीरियंस काउंट होगा वो सीधा इंजीनियर से असिस्टेंट का होगा। तो इस बात का ध्यान रखना आपका ज़रूरी है। बाकी बहुत बेहतर जगह है दुबई, बहुत सेफ है। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो कि कानून के को धोखा दे करके वहाँ के पॉलिसीज़ को ना मानते हुए ऐसा गलत काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं। मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगा, दुबई की गवर्नमेंट से, कि आप सर्वे करें। और मेरी हाथ जोड़ कर के ये प्रार्थना है कि जो वर्कर्स कंपनी के परेशान करने की वजह से वापस अपने देश में चले गए, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे भूटान में हो, चाहे और कोई देश हो, जो वर्कर चले गए हैं 2 महीने या 3 महीने के अंदर चले गए हैं और उनके वीज़ा में रोक लगा दिया गया है और वो वीज़ा के लिए फिर से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर बैन हो गया है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 99% केसेस में ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय को परेशान करता है, और इस हद तक परेशान करता है कि उस बेचारे को छोड़ करके अपने घर चले जाना होता है। लेकिन इस बात का गवर्नमेंट को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। अपने पास वो पासपोर्ट रख लेते हैं। आप एक तरीके से एक बंधुआ मजदूर आप बन जाते हैं, एक जेल की तरह आपको महसूस होता है। देखिए, दुबई इतना एंजॉय करने वाली कंट्री है, इतना कुछ वहाँ की गवर्नमेंट ने कितनी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। हर धर्म को वहाँ पर रिस्पेक्ट है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद गवर्नमेंट बना रही है। कितना अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है दुबई का। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा किंग को, और मैं कहना चाहूँगा पूरे देश को कि जिस तरीके से कानून दुबई बना रहा है अपने फॉरेन वर्कर्स के लिए, जिस तरह की वो पॉलिसीज़ लेकर के आ रहा है, वैसी आप सब पॉलिसीज़ लेकर के आए। लेकिन कानून की आड़ में और कानून की आंखों में जो धूल झोंक करके जो वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो धोखा दे रही हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे नाम खराब हो रहा है दुबई का। दुबई में कितना लाइफ कितनी बढ़िया है, कितना एंजॉय है वहाँ पर, ठीक है, कितना आदमी अपने आप को सेफ फील करता है। लेकिन वो डरता भी है। डरता इसलिए है कि जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वहाँ उसके साथ जो है कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। और जो बेचारा अपना पैसा जो अपना लगा कर के आया, एजेंट को पैसा दिया, उसने टिकट का पैसा दिया, लाखों रुपए खर्च किए, आकर के उसने अपना जॉब स्टार्ट किया, अपना रिस्क लेकर के वो पहुंचा, और जब उसको परेशान करके उसके परफॉर्मेंस डाउन दिखा करके
उसको रिग्रेट किया जाता है, इसको कुछ ताने मारे जाते हैं, बेचारों छोड़ के चला जाता है, उस केस में उसके पास आने का कोई आधार नहीं होता है, क्योंकि वो एम्प्लॉयर जो है उसके ऊपर बैन लगा चुका होता है। तो फिर मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि दुबई सरकार से आप कृपया करके जो भी फॉरेन वर्कर्स इन जो इलीगल एम्प्लॉयर्स हैं या जो ऐसे एम्प्लॉयर्स जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलोअप नहीं करते, उनकी वजह से बाहर चले गए हैं, कृपया उनके आने के लिए कोई कानून बनाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति ना आए कि दुबई में वर्कर्स की कमी पड़ जाए। और हो रहा है ऐसा, वर्कर्स कम हो रहे हैं, यदि आते हैं तो वो दिल से काम नहीं करते हैं। इसकी वजह वहाँ की गवर्नमेंट नहीं है, इसकी वजह है वहाँ पर जो कंपनीज है वो धोखा दे रही है। इवन मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, कि इंडिया के बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपना बिजनेस खोला हुआ है, अपनी कंपनी खोल के रखी, वो अधिकतर धोखा दे रहे हैं। इवन चाहे वो दुबई से बाहर की जितनी भी कंट्रीज आकर के अपनी कंपनीज ओपन कर रही हैं, उसमें एशिया में इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान की जो कंपनीज लोकल वहाँ पे रजिस्टर करके खोल लेते हैं, वो भाई साहब बहुत ज़्यादा धोखा कर रहे हैं। लेकिन जो वहाँ की लोकल कंपनीज है, जो वहाँ के लोकल कंपनीज को संभाल रहे हैं, एमएनसीज कंपनी, उसका कल्चर काफ़ी अच्छा है। लेकिन हाँ, जो लोकल कंपनीज हैं वो तो वाकई में बहुत धोखा दे रही हैं। सब पासपोर्ट रख लेते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है, और पासपोर्ट ये लिखवा करके रखते हैं, देखिए कितनी चालाकी है, ये लिखवा के रखते हैं कि पासपोर्ट हमने आपकी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है, ताकि ये गुम ना हो जाए आपसे, जब भी आपको ज़रूरत होगी हम आपको दे देंगे। मेडिकल नहीं देते हैं। आप ये देख लीजिए कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क करवाएंगे, इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बिंग का, हैवी लेबर वर्क करेंगे और बिजली का काम करेंगे, लेकिन कंपनी मेडिकल नहीं देती है। आप देख लीजिए ऐसी ऐसी कंपनी है कि जो मेडिकल नहीं दे रही है अपने एम्प्लॉयर्स को। यदि उसको कुछ हो जाए एम्प्लॉयज़ को, तो वो बेचारा क्या करेगा, बल्कि उसको बोल दिया जाता है कि आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आप अपने गांव जाओ। ऐसा कैसा, मतलब कोई इंसान अपना घर परिवार बाल बच्चे छोड़ करके आपके पास आ रहा है, आप उसकी मेडिकल सुविधाएं नहीं दे रहे, हालांकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है। मैं ये वीडियो के माध्यम से ये चीज़ बताना चाहता हूँ, इस तरह की बातें हो रही हैं, और मैं एक मेल करूँगा, मैं एक मेल करूँगा जो है गवर्नमेंट को, जो दुबई की गवर्नमेंट को एक मेल करूँगा, और एक ऐसी कुछ लिस्टेड कंपनियां हैं जो मेरी नज़र में हैं, मैं बाकायदा मैं उनकी डिटेल्स उनको भेजने वाला हूं कि ये जो कंपनियां हैं ये धोखा दे रही हैं, वर्कर्स को धोखा दे रही हैं, उनके पासपोर्ट जमा कर रही हैं, उनको मेंटल हरासमेंट दे रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूं वहाँ के गवर्नमेंट से, किंग से, कि इस पर वो एक्शन लेंगे। मैं नाम फिलहाल कंपनीज का वीडियो के माध्यम से नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, मेरी तरफ से मेल ज़रूर जाएगी, ताकि मेरी तरह और दूसरे जो लोग परेशान हुए, जिनको परेशानी हुई है दुबई में जाने के बाद, उनके साथ धोखाधड़ी की गई है, उनके साथ कुछ एक न्याय हो सके, और जो लोग दुबई जाना चाहते हैं काम करने के लिए, वो दुबई जा सकें। सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।